बिजनेस का एग्जाम पास आता जा रहा है और टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि काफी कुछ हो चुका है और कुछ कुछ रह गया है। देखो, मेरा एजेंडा और मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पे तुम लोगों का साथ देना है, और साथ देना मतलब एंड तक साथ देना। अब काफी लोग यहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में चालू हो जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट कहां गया? भक्तों, रुको, आसानी से रुको, संतुष्टि रखो। कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा है, और जब सोच के रखा है, बाबा जी ने बोल दिया है, तो टेंशन मेरी है, यानी हमारी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम है पढ़ना। बाकी 10 चैप्टर जो है पूरे रिवाइज करके रखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट अपने हिसाब से पढ़ के रखो, तैयार करके रखो। बाकी मेरे पे छोड़ देना कि एंड रिवीजन कैसे करवाना है, क्योंकि हमारा काम है रिवीजन करना। कंटेंट तुम तैयार करो, चालाकी हम तुम्हारे अंदर भरेंगे। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन से अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं केस स्टडी के लिए। तो चलो शुरू करें भाई। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, पहले मैं तुम्हें वो समझा देता हूं, क्योंकि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि केस स्टडी हर एक चैप्टर से बन सकती है, तो हां, लेकिन हर एक टॉपिक से बन सकती है, बिल्कुल गलत। केस स्टडी के लिए पूरी केस स्टडी जैसा फॉर्मेटिंग जरूरत है, यानी अगर वो चीज नहीं है तो आप नहीं बना सकते। चलो एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। फाइनेंशियल मार्केट वाला जो चैप्टर है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सेबी के प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी फंक्शन है। इन 3 में से तो केस स्टडी बना सकते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर पूरे चैप्टर से केस स्टडी बनाने की कोशिश करें, अगर प्राइमरी मार्केट हो गया या फिर मनी मार्केट हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट से बन ही नहीं सकती। तो फाइनेंशियल मार्केट में हिंट दे दी मैंने तुम्हें कि सेबी और उसके फंक्शंस पे केस स्टडी बन सकती है। एक बार देख लेना, अगर छोटी मोटी केस स्टडी भी आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बाबा जी ने बता दिया था। तुम लोग बाबा जी के भक्त हो, बाबा जी के वीडियो देख रहे थे, और जैसे ही बाहर निकलो बोलना बाबा जी जो थे ना, वो हमें बता चुके थे कैसा होगा, और इसी घटना के लिए हम तैयार भी थे। दूसरा जो भयंकर केस स्टडी बेस्ड चैप्टर है वो है मार्केटिंग वाला। अब मार्केटिंग के अंदर आपसे भर भर के केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। पर्सनल सेलिंग, मैं बता रहा हूं, लिख लो। सेल्स प्रमोशन, इस पे केस स्टडी बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। सेल्स प्रमोशन तो ऐसा है जैसे उनका हो गया ससुराल, मतलब उस पे तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, पता नहीं इतना प्यारा क्यों है। तो सेल्स प्रमोशन बहुत अच्छे से कर लेना, पर्सनल सेलिंग देख लेना। और ये जो चचा है ना, ये कौन से पब्लिक रिलेशन वाले चचा, जो समझ गए ना, जो कौन से चचा हैं, इनको भी कर लेना, क्योंकि ये जो पब्लिक रिलेशन वाला है, इस पे भी एक केस स्टडी बनेगा और बहुत ही जनरलाइज लगेगा, तो भूल मत जाना, बाबा जी ने बताया था, ठीक है। तो इस पे भी एक केस स्टडी बन सकती है। तो प्लीज पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन तो कर ही लेना, पता नहीं क्यों गट फीलिंग कह रही है, जैसे अकाउंट्स में सही गया था, इसकी भी गट फीलिंग सही जा सकती है कि सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड केस स्टडी आ जाए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन अगेन ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें केस स्टडी में कंफ्यूज करेगा। जाओ और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, चाहे तो मेरे 20 डेज प्लस से, चाहे कोई भी वीडियो से, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पे केस स्टडी बनने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। छोड़कर मत जाना इसको, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, छोड़कर मत जाना, पूछा जाएगा और गलती करके आ जाओगे फिर मुझे दुख होगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने ही आना है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है देख के पहचान जाओगे, हाँ भाई ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक है। लेकिन एक और चीज होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक केस स्टडी बन सकती है और आपसे उसका राइट पूछा जा सकता है या आपकी ड्यूटी पूछी जा सकती है। तो राइट्स और ड्यूटीज याद रख लेना कि कौन सी राइट कौन सी ड्यूटी लग रही है। अब मैं रिड्रेसल सिस्टम क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि रिड्रेसल सिस्टम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तुम लोग रट चुके हो, लेकिन राइट्स और ड्यूटीज में कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे राइट टू सीक रिड्रेसल हो गया या फिर राइट टू बी हर्ड हो गया, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले राइट टू बी हर्ड आता है, पहले सुनेगा सामने वाला, आपका कंपनी जो है वो कंप्लेंट फाइल करवाएगा, और अगर वहां पे जस्टिस नहीं मिलता है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, राइट टू सीक रिड्रेसल हो जाएगा यहां पे। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि किससे रिलेटेड केस स्टडीज कैसी आ सकती है। तो अगेन क्लैरिफिकेशंस कर लो सारे राइट्स में, ताकि अगर राइट से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ जाए तो आप उसको गलत ना करके आ जाओ, एंड अगेन इसमें आने की अगेन संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। एक केस स्टडी मैनेजमेंट से बन के आएगी। अब मैं कोऑर्डिनेशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यहां पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, यहां पे मैं अपने फैमिली मेंबर्स को तैयार कर रहा हूं, जितने लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि मैनेजमेंट में बेसिक मैनेजमेंट चैप्टर जो है, कोऑर्डिनेशन हटा दो, कोऑर्डिनेशन से हट के जो भी मैनेजमेंट चैप्टर बचता है उससे भी केस स्टडी आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। एक बार देख लेना एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, या मैनेजमेंट एज एन एसेंस क्या है, फिर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एज एन एसेंस, ठीक है। फिर प्लानिंग चैप्टर के अंदर तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्लानिंग चैप्टर मैं इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस वीडियो को भी देखो, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, क्या चीजें नहीं। तो
तो मैं सारे टॉपिक्स तो नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैं उनके लिए आपको केस स्टडीज के लिए तैयार कराना चाहता हूं। लेकिन एक लास्ट टॉपिक आपसे बोलना चाहूंगा, वो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एक बार इसको भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है इससे अगर केस स्टडी आ गई, वैसे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अगेन आपको मेरा काम यहां पे है ये बताना कि इससे केस स्टडी पूछी जा सकती है, तो एक बार उसको देख लो। तो चलो यार, ये सब बातें तो हो गई केस स्टडीज की। मेरा काम था आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि केस स्टडीज कौन कौन से टॉपिक से आ सकती हैं। मैं सब कवर नहीं करना चाहता, मैं वो चीजें आपको बताना चाहता हूं जो चीजें मे बी आपने शायद टच नहीं की थी, और यहां पे मेरा काम है आपको वो चीजें बता देना कि बेटा एक बार इसको भी उठा के देख लो, कहीं इससे केस स्टडी आ गई तो घूम के रह जाओगे। तो क्वेश्चन पेपर ज्यादा बड़ा नहीं होता, फंडा ये होता है कि हम पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर होके गए हैं कि नहीं, और आधा तो मैंने आपको खुद ही प्रिपेयर करवा दिया है। तो जाइए पढ़ने बैठ जाइए, और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी केस स्टडीज पे प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। तो भाई मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंतजार करिएगा। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।